हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज़ प्रवीण रोडी सांची ब्लॉग्स। वेलकम टू माई चैनल। तो आज का ब्लॉग्स कुछ ख़ास है, तो ये ब्लॉग आप ज़रूर देखना। ये हमारा मीटिंग हुआ था धूमकुड़िया के बारे में। तो धूमकुड़िया से रिलेटेड कुछ मैंने ब्लॉग्स बनाए हैं, तो प्लीज़ ये ब्लॉग्स को देखो, अंत तक देखो। हमारे यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट बुलाया गया था बंधु तिर्की जी को, श्री बंधु तिर्की जी। तो उनका कुछ धूमकुड़िया के बारे में क्या विचार है, उन्होंने अपने विचार प्रकट किया। और भी बहुत समिति लोग इस धूमकुड़िया के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किया। तो क्योंकि ये अभी बनने वाला है, तो इस पर सभी का सहमति, सभी समिति का सहमति के द्वारा यहाँ सारा चीज़ कंस्ट्रक्शन होने वाला। पहले भूमि पूजन होगा, आफ्टर दैट इसके बाद सारा जो कंस्ट्रक्शन होने का प्रोसेस होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है धूमकुड़िया, स्पेशली हमारे ट्राइबल्स के लिए। तो चलिए ये ब्लॉग्स देखो और उन्होंने क्या क्या बताया इस टॉपिक पे। तो आप आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, एंड तक देखते रहें। चलिए। इतना मीटिंग बैठ कर इतना समय आप दे रहे हैं, यही आपका बहुत बड़ा चीज़ है। और लोगों को बताइएगा पूरा ही करा करके, कि लोग कुछ गलत ना सोचे, उस पर ही करा करके। जैसे कहीं कोई बोलेगा कि नहीं हुआ पूरा नहीं बनता, शॉपिंग मार्केट बनता, फलना बनता, वो मार्केट वाला मामला चला चला जाएगा। उसके लिए पैसा मिलेगा, पूरा पैसा मिलेगा। इसके लिए स्टाफ लोग के लिए कैसे करना है, पूरा उसके लिए पैसा आपको देना है। क्योंकि आदिवासी विकास के लिए हमको आप कुआं नदी नाला में मत ठगिए, वो हमको होगा। हमारा विकास आप आर्थिक रूप से, हमारा विकास आप शैक्षणिक रूप से, हमारा विकास आप कैसे करिएगा, उस विकास को लेकर के आपको पैसा उसको देना है। ये नियम कानून है, संविधान में पूरा। इसी से हमारा धार्मिक रूप से भी आप उसको बड़ा कर सकते हैं। हम एक जो आपको उदाहरण बता दें आपको, आप आज का डेट में जानते हैं सारूल और कर्मा आने के बाद सादा साड़ी डाल पूरा अपर बाजार दुकान में जाओगे तो खाली यही साड़ी दिखाई देता है, बताएं आप पूरा ले आता है वो लोग। तो हम लोग हमारा बच्चा लोगों को पूरा हम लोग ऐसा कर देना है बना करके कि 2024 तक किसी हालत में इसको बनाने का कार्य हमारी बात को पूरा समझ गए, पूरा ही करा करके जान गए, पूरा सब चीज़ को एक एक करके ये करना है, ताकि हमारा जो चीज़ें हैं, हमारी जो संस्कृति है, परंपरा, उसको हम लोग बचा पाएंगे। और हम लोग नीचे स्तर से हम लोग का लोग आएगा। आजकल गांव का लोग बता रहे हैं कि प्लास्टिक झोला में कागज़ लेके कचहरी घूमते घूमते थाई के मोड़ जाते थे, ज़मीन जायजा पूरा करे, कोई उसको पूछने वाला नहीं रहा कहाँ जाए। सही वकीलों नहीं धरे पा रहा था, ये वकील धरा था, वो वकील उकरों से मिला लो, उकरों से मिला लो, बता दे तुम्हारा यहाँ रहेगा तो पहला हॉस्पिटल आदिवासी का यही हॉस्पिटल रहेगा। कुछ बात होगा तो आज तो ऐसा बात है, ऐसा बात बताएगा। वहाँ तुम्हारा लीगल सेंटर रहेगा, तुम्हारा लीगल डिपार्टमेंट रहेगा। हमारे पास बहुत लोग वकील हैं, लीगल डिपार्टमेंट हफ्ता में बैठेगा, वो सुझाव देगा, वो करेगा, पूरा ही करा करके, ठीक है। तो इस बात को हमको बताना था आप लोगों को। अब है कि आप लोग इसको विचार वगैरह कीजिए पूरा ही करके। हमको लगता है मेरा भी ही विनती होगा कि एकजुट हो करके पूरा इस प्लान को थोड़ा चिंतन मंथन कीजिए कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। एक आदिवासी का यहाँ पर मैंने एक ये लग रहे पूरा लगे, पूरा ये है, पूरा जितना बड़ा आपके पास ये है, इसको हम कैसे तरीका से यूज करें पूरा। और दूसरी बात ये कहेंगे कि ये आप कभी मत सोचिएगा, हम लोग उस दिन सरकार के बोले ये जो बनेगा तो मालिकाना हक उसका नहीं होता है, आप चलाइएगा। अंजुमन कौन चला रहा है? मुस्लिम लोग चला रहा है। गुरुद्वारा कौन चला रहा है? तुम्हारा वक्फ बोर्ड कौन चला रहा है? तो इसलिए इस तरह की भावना को आपको नहीं रखना है। तब है कि वो हमारा भाषा, लिटरेचर से ले करके, हमारा संस्कृति से ले करके सारा चीज़, हमारा तमाम आदिवासियत का चीज़ को हम इसमें पूरा समाहित करें। और जो गांव में आजकल धूमकुड़िया बनता है, बता दे रहे आपको, बनने तक केवल ठीक है, और बनने के बाद में गैरू खुटा तो तुम बता दे। तो यहाँ पर बनेगा तो ये धूमकुड़िया
उसको कंट्रोल करेगा, उसका ब्रांच रहेगा पूरा, यहाँ से पूरा उसको कंट्रोल करेगा। तो धूमकुड़िया में क्या होगा, नहीं आपका साल भर में आदिवासी क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, पूरा ये सारा चीज़ यहाँ से आप कंट्रोल कीजिएगा। शादी ब्याह होगा, हमारे एक शादी ब्याह का बात होगा, शादी ब्याह का फलना लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, इतना पढ़ा लो, इतना लिखा लो, पूरा वहाँ लिखा है तो निकल जाते पूरा, आए के देख लो तो कौन गाँव में आजकल अगुवाई तो होना होता है ना, वो सब चीज़ से बचिएगा पूरा कि कहाँ से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या है नहीं है, सारा चीज़ का पूरा का रिपोर्ट पूरा रहेगा, पूरा कि यहाँ से शादी वहाँ का ही है, पूरा ये सब चीज़ आपको वहीं से हम लोग उसको बनाने का दिशा में काम करेंगे। इसलिए काम बहुत बड़ा और बड़ा हेवी काम है। तब है क्या, पैसा के लिए आप चिंता मत करें, क्योंकि सरकार को हम लोग ऐसे उसको ले आएंगे कि पैसा वो आपका दिए दे तो बता दो तो, लेकिन तुहिन के समझे खुद तो के समझवा बता दो तो। और हम लोग का जो पुराना ई को ध्यान देना पूरा समझ, इसलिए हिम्मत करो पूरा ई करा करके। पहले का आदमी लोग शादी भी हमें बम्बारू बनाता रहा तुम बता दो, और बारात के परछाई बड़ा गोटे बटे धुनते धुनते जा दो, जला थे उसके बारे नहीं सोचा तो, और परिवार है बाराती को तो वो भी उसके ऊपर जल रहा है, उसको भी नहीं सोच रहा है बता रहा है, इसलिए एक बार बम्बारू को जलाइए देना होगा बता रहा है होगा। तो मीटिंग में अपनी बात को रखिए, टीका टिप्पणी से नहीं चलेगा, क्योंकि आज सच्चाई बात है कि रोड बन रहा है, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, फलना बन रहा है, ढेकना बन रहा है। देखो रांची पहले से कहाँ से कैसे हो गया, कितना बदल गया, लेकिन हमारा कुछ नहीं है हमारे पास आज, जो है वो भी आपका मिटने के कगार पर स्थिति है, बता रहे कुछ नहीं हमारा। इसलिए मैं आप सभी लोग कहूँगा कि सारे लोग इस विचार को समझे कि एक इस तरह से बनेगा पूरा एक करा करके ये हम वहाँ पर हमारे लोग ही वहाँ पर जो बिजनेस व्यापार करेंगे हमारे लोग ही करेंगे, वहाँ पर हमारे लोग ही करेंगे। आज आपको मेन रोड में कचहरी में अटल स्मृति मार्केट बना है, हमारे लोग कितने लोग, एक आध लोग हैं तुम्हारा गलती से वो भी उसको दे दिया गया होगा, बाकी हमारा लोग नहीं है। तो ये झारखंड में जब अगर हम काम नहीं करेंगे और खाली हमके मिलबे नहीं करा था और खाली हम नौकरी के पीछे दौड़ेंगे, नौकरी के पीछे दौड़ेंगे, हमको ये करना होगा कि हमारा ये जो कल्चर सेंटर हो चाहे धूमकुड़िया समिति में हो, इसमें हम कम से कम 100-150 लोग हमारा खुद नौकरी करेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको दिखता है पूरा, और आप भी इसको चिंता कीजिएगा, 1 साल में तो 10 करोड़ रुपया आप कहीं पर आ जाएगा, बता रहे आप लोग। इतना शादी है, ब्याह है, भाड़ा है, तड़ा है, पूरा ही है, बाजार चौकट पूरा ही है, पूरा इतना ही है। हमारा यहाँ पर टी स्टॉल से लेकर सारा हमारे लोग रहेगा पूरा, हमारा लोग जब भी आएगा तो क्यों जाएगा तुम्हारा रिलायंस मार्केट में, जो भी करेगा हमारा यहाँ से करेगा, उसका उपाय होगा पूरा इस तरह करके। प्लान कैसे होगा, हो सकता है कि इस प्लान को और व्यापक किया जा सकता है, कुछ लोगों को इस प्लान से कुछ तरह का बात होगा तो उस पर हम लोग और उस पर संशोधन करें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा काम हम लोग जितना कर रहे हैं उसका अगर 50% भी काम कर लेंगे तो आने वाले दिन में हम लोग का जो पीढ़ी है वो बोलेगा हाँ इमन वैसे काम करके मोरला तुम बता रहे हैं। आने तो देखा कोरोना आया ना, कैसे कैसे मौत आया, भगवान करे हम लोग इससे कोरोना से बच के सब पे हम लोग बचे हुए अभी तक, लेकिन जो मौत आया बता रहे हैं, मैंने ऐसा खाइक देवत रहा तुम कि कांदा था तुम, लेकिन उके चेहरा नहीं दिखा तुम, और अपन बहुरिया भी बोल रहा है कि जल्दी ले जाओ हम बेटा रात को बोल रहे हैं, बता रहे हैं। और जा करके तोपने समय 3-4 गो आदमी, वो भी जैसे ही गाड़ी जगह लो, हम इतना कैपिटल लगा के हम ये बिजनेस करें, वो करें, वो बेचारा का नहीं है, या तो उसी से संतुष्ट है, हम उसको भी दोष नहीं दे रहे। मेरा कहने का मतलब है कि हर लोगों का अपना अपना है। हमारा जो सोच है, जो एक बार हम जब मंत्री थे उसी समय हमने इसको ही किया था, और 22 करोड़ प्रशासनिक स्वीकृति भी हुआ था राशि, और इसको ट्राइबल कल्चर सेंटर के रूप में विकसित करने का योजना रहा पूरा। लेकिन इसके बाद में सरकार चला गया, आपका बहुत लोग जानते हैं, आज शिलान्यास करेंगे, लेकिन ज़मीन का मामला आ गया पूरा। बहुत लोग बोला कि नहीं वो बना दे तो उसके बाद में ज़मीन के सरकारें कब्जा में ले ले, तो बोल रहा स्वामित्व वाला बोला बात, तो बहुत कोई डर गया इसमें पूरा होता है। शीतल उराव बहुत उस पर लगा था बेचारा कि नहीं कर दीजिए बोल के, करा देना है बोल करके, लेकिन लोगों को बोला कि हाँ अगर सरकारी पैसा लगेगा, फंड लगेगा तो स्वामित्व मालिकाना चला जाएगा सरकार के पास,
आप फंस जाइएगा, आपका हाथ से निकल जाएगा बोल के हमारा लोग बेचारा लोग डर गया, उसको समझाया नहीं, चला गई हो गया पूरा ही करा करके। ऐसा बात ये नहीं है। आज भी झारखंड प्रदेश में आपको आदिवासी अगर इतना उसका मजबूत है, आदिवासी पॉलिटिकल रूप से भी यहाँ पर आदिवासी एक बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत को हमको समझना होगा और उस ताकत के बनिस्पत आपके विकास में अगर आप चाहेंगे प्लान बना करके, तो सरकार कोई भी सरकार रहेगा वो उसको करना ही पड़ेगा। मेरा एक सोच है जो हमने अपने साथियों के साथ में हम लोग विचार हम लोग सब किए कि यहाँ पर आपका केंद्रीय धूमकड़िया समिति है, जो नाम के बारे नाम में अगर किसी को नाम में कोई तरह का बात होगा क्या होगा तो विचार आएगा, क्या होगा ये एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक पूरा माने तरीके से पूरा यहाँ पर पूरा सेंट्रली, मतलब जिस तरह की आपका यहाँ इस तरह बने और वो निर्माण के बाद वहाँ जो काट हो, वहाँ जो आपका सिस्टम डेवलप करे, ये पूरे ट्राइबल समाज को यहाँ से एक मैसेज जाएगा। हमारा ये है कि भाई यहाँ पर बनेगा पूरा तो आईएएस का कोचिंग सेंटर भी रहेगा जो हमारा बच्चा लोग करेगा, वीडियो सीओ लोगों का कोचिंग चलेगा यहाँ पर, वो भी हमारे लोग ही करेंगे। यहाँ पर बैंक सर्विस, रेलवे, जितना भी नौकरी चाकरी का कोचिंग सेंटर रहेगा ये पूरा ये भी रहेगा तुम्हारा। यहाँ पर तुम्हारा झारखंड से दूसरे जगह से हमारा लोग आता है, कहाँ रुकता है, कहाँ करता है, यहाँ पर उसके लिए भी रुकने का गेस्ट हाउस रहेगा। गेस्ट हाउस में उसी में पूरा हॉस्टल रहेगा, रूम रहेगा, पूरा नॉमिनल चार्ज 500 रुपया दो। अब दुमका से आएगा कोई लड़की परीक्षा देने के लिए, कहाँ होटल में जाएगा, होटल में जाता है तो क्या सेफ्टी है, क्या नहीं है। यहाँ पर रुकेगा, यहाँ पर उसका रुकने के लिए भी पूरा व्यवस्था रहेगा। यहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से लेकर के स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास सारा, और साथ साथ यहाँ पर मेन रहेगा उरांव के लिए एक अलग रहेगा, पूरा मुंडा के लिए अलग, हो का अलग, खड़िया का अलग, संथाल का अलग, मतलब उसको संचालन के लिए उसका डिपार्टमेंट अलग। ऐसे फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स होता है ना, तो डिपार्टमेंट अलग अलग होगा पूरा तुम्हारा। और जो गांव का जो समस्या आएगा, खूंटी से आएगा, वो लोग मुंडा डिपार्टमेंट रहेगा, वहाँ का इलाका का वहाँ पर रखेगा। इस इलाका में दक्षिण छोटनागपुर तरफ का आएगा, वहाँ आएगा, जहाँ का भी पूरा आएगा वहाँ पर समस्या को आएगा। और वो सारा चीज़ का समस्या को अध्ययन करने वाला टीम ही रहेगा, वहाँ पर अध्ययन करेगा। कम से कम नहीं पर भी तो आपका वो जो तुम्हारा बनेगा ये ट्राइबल कल्चर सेंटर या आपका जो भी नाम होगा, उसमें 100 से 150 लोग तुम्हारा यहाँ पर रोजगार भी हो जाएगा। पूरा वो काम करेंगे वो लोग। हमारे पास बहुत सारा लोग रिटायरमेंट पर्सन लोग हैं, बहुत लोग कम एज में तुम्हारा एज हो जाता है, लेकिन उन लोगों के पास में शरीर एकदम अच्छा रहता है, लेकिन रिटायर रहता है, उसका हम उपयोग करें समाज के लिए। हमारा बारे अनुसंधान होगा, आदिवासी का रिसर्च होगा, वहाँ पर उरांव का, मुंडा का, संथाल का, वो अलग अलग वहाँ पर रिसर्च करेगा पूरा। यहाँ पर रिसर्च होने के बाद जो समस्या आएगा, हम ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को हम समय समय पर उसको आईना दिखाने का काम करेंगे। अभी क्या हो रहा है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को कौन दे रहा है, दिखा रहा है ना, मेंबर मान लिया बन गया, कोई दिखाने वाला ये नहीं है। लेकिन यहाँ जब ग्रास लेवल पर यहाँ पर होगा, गांव का लोग आएगा, तो असली आदिवासी का क्या स्थिति है वो हमारा समय समय पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हो, चाहे ट्राइबल कल्याण डिपार्टमेंट में हो, उसको हम समय समय पर आईना दिखाया करेंगे। और हमारा आईना के अनुसार ही सरकार योजना बनाएगा, और उसी योजना के अनुसार सरकार को बजट भी बनाने का बाध्य हम लोगों को करना होगा। बता रहे माने एक रिसर्च एक करना होगा। उसके साथ साथ में कई एक दुकान भी नीचे में प्लान बनाइए, दुकान भी, कि हमको आर्थिक रूप से भी मजबूत होना है, हमारे लोग ही रहेंगे दुकान में।
उस दुकान में आपका मान लिया आज अपर बाज़ार को हम लाल पाड़ और सादा साड़ी के लिए पैसा देते हैं, हमारा यहाँ सोमरा मंगरा क्यों दुकान नहीं खोल करके सूरत से कपड़ा ला करके यहाँ पर क्यों नहीं कपड़ा बेच सकता है बताओ। और यहाँ से ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ से समिति से कि समाज साड़ी यहाँ से खरीदेगा, झंडा खरीदेगा यहाँ से करेगा, यहाँ से हम लोगों का चाकोर साग से लेकर के बेंग साग से लेकर पुटकल साग से लेकर के ढेकी कुटल चौर तक बेचाएगा यहाँ पर तुम्हारा बता रहे। ये करेंगे, मैंने ट्राइबल का ये करा कर उसको विकसित करना है कि हर चीज़ दिखाई देना चाहिए। हम ढेकी का भी लगा देंगे, ढेकी का फोटो छाता लगा देंगे, मुंडा लोग का गुंगू लगा देंगे यहाँ पर। जैसे मुंडा लोग हम लोग का धुमकुरिया इधर बोलता है तो मुंडा लोग उधर गिट्टी ओड़ा बोलता है, तुम्हारा अपने तरफ लोग अलग अलग है, तो उसको हम बताएं पूरा। और हमारा कल्चर रहेगा यहाँ पर, मैंने देश का लोग आएगा तो देखेगा कि भाई रांची में आदिवासी का कल्चर क्या है, कैसे छुआ बेतराय के निकात रहा तुन आदिवासी, कैसे छुआ बेतराय के ढेकी कूटत रहो, कैसे शादी ब्याह में पहले यहाँ पर लगाए करके ओके विदाई देवत रहा तुन, ये नया हर एक चीज़। और साथ में हमारा किताब, हमारा कनबेधी का किताब सब रहेगा, हमारा उसमें तुम्हारा शादी ब्याह का रहेगा, मरनी हरनी का रहेगा वहाँ पर। यहाँ पर हमारा जितना भी हमारा दस्तूर सब है, हमारा इसका किताब सब भी हमारा छपेगा। और ये किताब हमारा यहाँ से उसका, जैसे चर्च रोड में आप जाओगे तो सत्य भारती में चर्च का लोग की करता है, आपका लोगों को यहाँ पर करना होगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ में आपका कैलेंडर छपेगा और ये तय कर लेना होगा कि ये कैलेंडर पूरा आदिवासी का घर घर में टंगाएगा और ये कैलेंडर यहीं से खरीदाएगा बता रहे, यहीं से, और दूसरा जगह से नहीं होगा। आदिवासी का कौन दिन कर्म होगा, कौन दिन सरहुल होगा, जुलूस कैसे होगा, क्या करना है, कोई बीमारी है तो कैसे बचेंगे, यहीं से फरमान जारी होगा यहाँ से। और इसके लिए पूरे चीज़ को चलाने के लिए एक गवर्निंग बॉडी, संचालन समिति बनाना होगा, बोर्ड उसका तुम्हारा रूल रेगुलेशन बनाना होगा। जो 3 साल तक चुनाव होगा उसका एक आदमी को आपको चेयरमैन बनाना होगा, पूरे का चेयरमैन। वो अलग अलग डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट अलग, जैसे VC रहता है अलग, चेयरमैन तुम्हारा रहेगा एक रहेगा, उसमें कोषाध्यक्ष रहेगा तुम्हारा, उसमें सारा चीज़ रहेगा। और एक कमेटी, बहुत बढ़िया कमेटी रहेगा। ये कमेटी हो सके, बढ़िया कहने का मतलब आप लोग जैसे लोग ही रहेंगे पूरा ही करा के। कोई जरूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ही है, ऐसा भी नहीं है। जिसका इच्छा शक्ति रहेगा वैसे लोग रहेंगे। हमारे पहान पनभुरा लोगों का वहाँ पर सेमिनार हॉल रहेगा, वहाँ पर हम सेमिनार होगा, वहाँ पर हम मैरिज हॉल बनाएंगे। हमारा लोग शादी करना चाहेगा उस हॉल में आके वहीं पर शादी कराएगा जिसको चाहेगा। हम मड़वा के लिए भी जगह वहाँ पर चल रहेगा ताकि शादी ब्याह होगा तो वहाँ शादी भी होगा, पैसा भी तुम्हारा आएगा, 2 पैसा वहाँ पर आएगा। इस चीज़ों को पूरा योजनाबद्ध तरीके से करने का प्लान, मैंने ये देखने लायक होगा कि अगर कोई भी आएगा नेता या बड़ा आदमी तो आदिवासी का क्या है उसको देखेगा पूरा। आज देखो ट्राइबल रिसर्च सेंटर में क्या हुआ, सारा चीज़ इतना पैसा उसके नाम से निकलता है, पुस्तकालय में एक आदमी नहीं है। ये हमारा एक आदमी नहीं है पुस्तकालय में, वहाँ तुम्हारा कलर चपरासी नहीं है, नाम के लिए TRI कर दिया गया है। ये जब बनेगा तो यहाँ से ट्राइबल के बारे में योजना और ट्राइबल के बारे में जो चीज़ होगा उसको ये कमेटी, हाँ कमेटी कहे, ये हमारा धुमकुरिया समिति बोले, चाहे ये जो भी चीज़ नाम होगा, ये तुम्हारा समय समय पर उन समिति को और सरकार को आईना दिखाने का काम करेगा, उसको बताने का काम करेगा। इसीलिए मेरा कहने का मतलब, मेरी भावना को आप समझिए कि एक ऐसा चीज़ बने कि आदिवासी का सब कुछ यहीं पर रहना चाहिए। मैं करमटोली के और आसपास के लोगों को कहूँगा कि आप राजधानी का हृदय स्थल के लोग हैं, हृदय नाभि में हैं आप लोग। मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह है सब लोगों को, पूरे लोगों को, कि करमटोली एक बहुत ही नाम है, ऐसा जगह आसपास शहर जगह है। एक बत्ती आदिवासी के लिए दिया यहाँ से जलना चाहिए, आपसे ही मेरा उम्मीद है। ये दिया जलना चाहिए। ये दिया कैसे जलेगा, ये केवल मेरा कहने से नहीं, हम सोचते हैं कि इंजीनियर साहब मेरी भाव को समझ गए होंगे। बहुत जल्द अगर नहीं समझे होंगे डिस्कशन करके एक प्रपोज प्लान बनाएंगे यहाँ पर, और प्रपोज प्लान बनाने के बाद वो प्लान आपका यहाँ डिस्प्ले करेंगे उसको, ये देखे पूरा ही करा कर, पूरा बायलॉज सब बनेगा उसमें, पूरा उस पर नियम कानून बनेगा, वो नियम कानून भी करके बनेगा।
पहले हम जो विचार है, जो प्रस्ताव है, उसका सैद्धांतिक सहमति सब लोगों से मिलना चाहिए। आपसे सैद्धांतिक रूप से सहमति हम लोग को बहुत सोच समझ करके विचार को लाना है, रखना है। क्योंकि हम सभी लोग कोई बड़े दायरे में, कोई कम दायरा में, समाज के लिए हम लोग काम सभी लोग करते हैं। कोई ज़्यादा करता है, कोई काम करता है, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो। हम सभी लोगों का एक दायित्व है कि हमारा समाज को जो पिछड़ा है, वो समाज को हम कैसे, हमारी भाषा, संस्कृति, समाज को हम आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम सभी लोगों की एक जिम्मेवारी बनता है। और ऐसे चीज़ों को ऐसे ही टीम, ऐसे ही लोग बैठ करके उसके लिए एक रोड मैप बनाने का काम करता है। तो हम लोग आज यहाँ बैठे हैं तो एक रोड मैप पर विचार करेंगे, बैठक करेंगे। रोड मैप पर आपका भी विचार आएगा। आज ही कोई फाइनल नहीं होगा, हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना के बाद जल्द से आपका भी विचार आएगा, और भी लोगों का, समाज का लोगों का विचार आएगा। सभी लोगों का विचार को हम लोग उस पर समाहित करने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए हड़बड़ा के कोई चीज़ को नहीं, हम रिएक्शन नहीं करें, रिएक्ट नहीं करें। इस सारे चीज़ों को हमको चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये आप हम बैठे हैं तो समाज को एक दिशा देने के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोगों को कुछ करने के लिए, इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आप सभी को मालूम है कि हमारा जो झारखंड प्रदेश है वो देश के अन्य राज्यों में से अलग है। और देश में 9 प्रदेश है, उसमें से ये भी एक प्रदेश है जहाँ पर पेशा कानून के तहत चुनाव होता है। हमारा झारखंड प्रदेश में आपका ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, ट्राइबल सब प्लान है। और ये सारा चीज़ हमको ऐसे नहीं मिला है। संसद सभा में जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोग बहस किया, भाषण दिया, बातों को रखा। वहाँ स्वर्गीय कार्तिक उरांव जैसे लोग बातों को रखा। और यही सब चीज़ों का देन है कि हम लोगों के लिए आज आपका 5वीं अनुसूची हो, चाहे ट्राइबल सब प्लान, जनजातीय उप योजना जिसको कहा जाता है, उसी से आपका आदिवासी परामर्शदात्री समिति, ये सारा चीज़ उसी का देन है। आज हम लोगों के लिए बहुत सारा ऐसा कानून है, लेकिन हम कानून का किताब को नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, और इसी के चलते हमको कानूनी लाभ हम नहीं ले पाते हैं। हमारे लिए ST SC का कानून बना है, लेकिन उस कानून का भी उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। और नतीजा हम लोगों को लोग रौंदते हुए चला जाता है। हम लोग सब लोग भले, किसी का बिल्डिंग होगा, किसी का गाड़ी होगा, घोड़ा होगा, कपड़ा लत्ता पहन रहे हैं, तो आज हम लोग बहुत अच्छा नहीं हैं। अगर आप बहुत चीज़ों को सोचने का काम कीजिएगा तो हमारा समाज आज भी बहुत, एक तरफ से कहा जाए कि उपेक्षित समाज है, दबाया जा रहा है समाज को। इस बात को जानने की ज़रूरत है। तो इसको कौन रक्षा रखवाली करेगा? हमारा पुरखा लोग, जो लोग दिया वही पुरखा लोग का बचाया हुआ चीज़। हो सकता है उस पर आपकी भागीदारी रही है बचाने में, लेकिन पुरखा वाला लोग आइडेंटिफाई किया, चिन्हा किया, और उसी का देन है। बाकी हम लोग तो आज तक कुछ किया नहीं है पूरा। तो आज ज़रूरत है कि एक पीढ़ी को कुछ करने का, और हम आप करेंगे ताकि आने वाला दिन में हम लोग के लिए तो बहुत सारा फंड है। यहाँ पर आप सुनते हो कि एक फंड ट्राइबल सब प्लान का आदिवासी के लिए ही आया, वो आया, छात्रवृत्ति फलना ढिकना पूरा आता है, पूरा ठीक है। लेकिन आज तक सच्चाई बोलिए कि आदिवासियों का बौद्धिक रूप से उसका डेवलप करने के लिए आदिवासी को हम कैसे बढ़ाएं, इस पर चिंतन मंथन राज बनने के बाद भी नहीं हुआ है। और इसके लिए हमारा समाज को हम बौद्धिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, हमारी भाषा, संस्कृति, सारे चीज़ों को बचाए रखने के लिए हम बौद्धिक रूप से अपने लोगों को हमको एजुकेट करने का ज़रूरत है।
उसको शिक्षित बनाने की ज़रूरत है। और अगर हम इस पर सफल हो गए तो निश्चित रूप से आने वाला दिन में आने वाला पीढ़ी हम सभी लोगों को याद करेगा। मैं इसीलिए आज का दिन को ऐतिहासिक बता रहा हूँ कि अगर ये जो योजना है उस योजना में अगर हम लोगों को सफलता मिला तो ये गवाही होंगे, आपका यही लोग गवाह होंगे कि हाँ हम लोग पहला मीटिंग बैठे थे। हालांकि आपके पास जिस चीज़ों को हम रखने जा रहा हूँ ये केवल आज का सोच नहीं है। ये सोच अगर आप कहेंगे तो बहुत पहले से मैंने जब हम मंत्री थे तब का हम सोच हमारा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के कारण समय पर नहीं हो पाता है। अभी लगातार 5-5 मीटिंग हम लोगों ने इन लोगों के साथ किए, सारे लोग पूरे यहाँ सामने बैठे हुए 5-5 मीटिंग हम लोग किए। सभी लोगों का विचार आया, चिंतन मंथन करने के बाद एक फाइनल निर्णय में आया हम लोगों का कि हम लोगों को आज बैठना चाहिए। और जो विचार हम लोगों ने सोचा है, जो एक मैंने जिसको एक रोड मैप के रूप में आपके पास परोसा जाएगा, आप भी उसको चिंता करें और हमारे समाज के लोगों को और को भी बताएं उसको कि हमारा क्या इस पर प्लान है, आने वाले दिन में हम क्या करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि हमारा जो अच्छा आर्किटेक्ट कोई है उसको तो बुलाओ। तो हमको बताया कि नहीं, एक अच्छा आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, तो भाई साहब को बुलाया। हम बोलेंगे उसको, वो ज़रूर हम कहे हैं कि आप उसको लगाइए और उस पर ज़रा सा भी अगर कुछ आपको लगता है तो आप उस पर अपना विचार दीजिएगा और आप लोग भी उस बात को आप सुनेंगे, लगेगा तो आप उसको अपनी सहमति देंगे और नहीं लगेगा तो उसको आप संशोधन करेंगे। हम जो बोल रहे हैं वही फाइनल लाइन नहीं है, ये एक विचार है, ऐसा सोच है और ऐसा हो सकता है। फंड आपके पास है, क्योंकि एक चीज़ आपको आप आज सच्चाई में बोलिए, हम लोगों का झारखंड प्रदेश में भले हम लोग यहाँ खनिज संपदा का अकुत भंडार है, लेकिन भी हम गरीब गुरुआ हैं, बता रहे हैं। आज भी आज जंगल में चले जाओ तो लोगों को 2 पैसा साबुन तेल करने के लिए भी हमारा लोग को सोचना पड़ता है। आंबा बीच के बेचता है, तुम्हारा साग सबको बेच के बेचता है, तब तेल साबुन खाता है। आज इस स्थिति में हम लोग हैं, सच्चाई को हमको जानना होगा। तो उसके लिए हम सारे लोगों का एक सामूहिक जिम्मेवारी बनता है कि हम समाज को क्या हम दें, समाज को क्या दिशा दें, ये सारे चीज़ों को हम लोगों को चिंता करना। अब हम मेन पॉइंट में, दूसरा पॉइंट में आते हैं। आज अगर आप देखिएगा हर एक समाज का, पंजाबी का देखिए गुरुद्वारा है और गुरुद्वारा से उसका कंट्रोल होता है तुम्हारा स्वर्ण मंदिर से। पूरे चीज़ों को उसके जो धार्मिक से लेकर के उसके जो पॉलिसीज अपना समाज के बारे में पूरे चीज़ों को कंट्रोल होता है। कोई चीज़ वहीं से कंट्रोल भी होता है, वहीं से पब्लिसिटी भी होता है, एक जगह है। उसी तरह से आपके ईसाई लोगों का आप देखेंगे तो उसका बिशप हाउस होता है, चाहे वो जीएल चर्च है तो उसका भी कॉन्ग्रीगेशन अलग होता है, वहाँ से करता है। सीएनआई चर्च है तो वो करता है, रोमन कैथोलिक है तो वो करता है। और वहाँ एक तरफ से पूरा बनाता है, पूरा अपना लोगों के बीच में वो रोड मैप बनाता है, उसी के माध्यम से पूरा भेजने का काम करता है। चाहे कैलेंडर हो, चाहे समाज के बारे में कोई चीज़ मैसेज देना हो, कुछ करना हो, जो चीज़ें। मुसलमान का देखिएगा तो आप अंजुमन आप देख लीजिए, उसका वक्फ बोर्ड है सारा, ये सब सारा चीज़ है पूरा। और वहाँ से अपने समाज को वो समय समय पर डायरेक्शन देते रहता है। लेकिन हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम बौद्धिक रूप से, जो आज का मैंने एक तरफ से कहा जाए साइंटिफिक रूप से, लोगों को हम जितना हम कर सकते हैं, हम जितना हमको करना चाहिए, हम लोग का लोग भगवान भरोसे आज जिंदा है, इस बात को आपको मानना होगा। भले हम लोग अभी का देख रेख में गाड़ी घोड़ा कपड़ा लता ये वो सारा ठीक है, दूसरों का देख के, चूँकि आदिवासी तो नकल करने में हम लोग एक नंबर होते हैं, और नकल करते करते हम लोग का संचालन कर रहे हैं श्री सुनील टोप्पो जी। और हम लोग के बीच में परम आदरणीय राजधानी के महान श्रद्धेय जगलाल पाहन जी और विभिन्न मौजा के भी आए हुए हैं। सभी
सम्मानित पहानगण, उपस्थित राजू लकड़ा जी, अजय खालको जी, रोहतास सिंह मुंडा जी, प्रेम साहिब मुंडा जी, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, अभय भुट कुमार जी, ठाकुर चंद्र खालको जी और इस मीटिंग में आए हुए विभिन्न समिति के सम्मानित अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण और हम लोग के समाज के बीच में आर्किटेक्ट के रूप में काम करते हैं, काफ़ी उनका नाम मैं सुना हूँ। आज वो भी आए हुए हैं, बबलू मुंडा जी, सभी लोग का नाम हम ले रहे हैं, राजीव जी, पूरे मैडम, आप लोग सब लोग हैं, क्षमा कीजिएगा, रंजीत जी, सब लोग आते हैं यहाँ पर। सभी लोगों को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत आप लोग को जोहार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। देखिए, आज का जो बैठक है, भले हम आप रहें ना रहें, लेकिन ये बैठक एक ऐतिहासिक बैठक होगा अगर सभी लोगों का विचार विमर्श एक मत होता है तब। बहुत ही अंदर से खुशी हम लोग को लग रहा है कि हम लोग का एक घर बनेगा, हमारा आदिवासी समाज दिखे। हम लोग बहुत प्रयास किए थे झारखंड सरना मसना विकास की तरफ से, इसको बनना चाहिए और आज बन रहा है। बस इस बात का हमको कहना है कि जो भी कोर कमेटी बने वो झारखंड सरना मसना विकास को भी रखा जाए और भाई लोग, जवान लड़के लोग भी रहे। आज जितना भी अभी प्रेम साहिब मुंडा जो अभी बताए कि इतना सुंदर से सजा के वो बताया कि सबको लेके चलना है और सब ले करके ये इसको बनाना है। और ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबको मिल के ही बनाना है। और जो हमारे नए नए बहन भी अभी नए महिला समिति बनाई हुई है, सब मिल के जो भी प्रतिनिधि है, लेकिन झारखंड सरना मसना विकास कमेटी ज़मीन को बचाने में बहुत ही अपना खून पसीना का योगदान किया है। और अभी जो बहन बता रही थी, जो बहन हमारी बता रही थी, मसना का काम अभी ठप पड़ा है, नो, कभी ठप नहीं पड़ा है। मसना का काम अभी भी चल रहा है, मसना में भी मट्टी भी गिर रहा है और मसना में भी लोग शेड भी बना है। जो भी दान देता है हम लोग, सब कुछ काम वहाँ होते चले जा रहा है। और आज मसना को भी बचा के रखे हैं, जो यही हमारे सबका वो मसना है, जो अंतिम संस्कार हम लोग का वहाँ होगा, उसको बचा के जो रखा है हमारे मसना समिति, झारखंड सरना मसना विकास समिति। और आज इस ज़मीन को बचाने में बहुत खून पसीना किया है। बस यही आग्रह करेंगे आप लोग नौजवान भाई से कि झारखंड सरना मसना विकास को भी इसमें शामिल किया जाए और अच्छा से इस काम को हुआ जाए। बस इतना ही जाएगा सबको। विभाग की तरफ से सूचना आया कि आप लोग पूजा पाठ अभी ना करें। संगठन है यहाँ, सबका सहमति से हो और सब मिलजुल करके काम करें, इसलिए कि यहाँ पूरे गांव वाले लोग, मैं तो और कोई को नहीं जानती हूँ, लेकिन पूरे गांव वाले लोग यहाँ का करमटोली गांव का बहुत इसको क्या कहते हैं इसको, हाँ, इसको कब्जा करने में बहुत मतलब मेहनत किए हैं। इसलिए मैं यही कहती हूँ कि यहाँ का भी लेके चले, और ये तो केंद्र का है, इसलिए सभी पूरा झारखंड का लोग को लेके चलना चाहिए और सबका सहमत से होना चाहिए, मिलजुल के करना चाहिए। जब बनेगा उस समय भी सबका देख रेख में बने। बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करती हूँ। मेरा तबीयत समिति की हम लोगों ने बाद में उसको ढलाई कराया, तो मसना समिति मोटा मोटी बहुत काम कर दिए हैं और उनको कोई भूल नहीं सकता है, अब भूलना भी नहीं चाहिए। उसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे और वो रहेंगे, सबको भी भागीदारी सामान्य रहेगी। और इसके बाद हम लोग गए हैं, दिल्ली में भी गए हैं, संथाल में भी गए हैं, झारखंड में भी गए हैं। ये पहला ऐसा दुमकुड़िया बनेगा जो आदिवासियों के अंदर में मील का पत्थर साबित होगा। ये हम आदिवासियों के लिए बहुत ही बड़ा मतलब कि आज कहीं ना कहीं हम लोग रांची शहर में के ही लोग हैं, और रांची शहर में रहने के बाद भी आज हम लोग अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। इसका वजह है कि हम लोग संगठित नहीं हैं, और संगठित नहीं होने के चलते जो भी सरकार का जो परियोजना आती है या कोई भी काम होता है उसको हम लोग बढ़िया रूप नहीं दे पाते। और आज हमें बहुत खुशी है कि केंद्रीय धुमकुरिया जो आज यहाँ पर जो हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे, इसका शिलान्यास हुआ या भूमि पूजन की बात हुई, और बंधु बाबू के माध्यम से जो हम लोगों को जो इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट और इतना जो विकास व्यवस्था के बारे में जो हम लोग को विस्तार रूप से जो हम लोगों के सामने बात रखी, मैं उससे बहुत खुश हूँ। ताकि ये पूरे झारखंड में जो भी हमारे गांव मौजा पड़ा व्यवस्था है, वहाँ के लोगों को भी इस केंद्रीय धुमकुरिया स्थल से उनका लाभ मिलना चाहिए। आज जब तक इस तरह से आपको, हमको, सभी को आगे आना होगा। और मैं आग्रह करूँगा जो हमारे मांडर के विधायक हैं
कि इस काम में वो अपना शरीर और अपना बहुमूल्य समय देके इस काम में जो उन्होंने आज बात रखा है, इस काम को जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री से संवाद करके और हमारे समाज के कुछ अच्छे लोगों को उनके साथ डेलीगेशन करके सारी व्यवस्था के बारे में सरकार को अवगत कराए, ताकि हम लोग आने वाला समय में जिस दिन इस स्थान में केंद्रीय धुमकुरिया स्थल का निर्माण अगर हो जाता है, तो मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहता हूँ कि इस रांची तो रांची बड़े भाई माननीय श्री बंधु तिर्की जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अधिकतर सहमति उधर बना, तो अब उधरे से सबका सहमति हो गया थी कि उस जगह जाके बनाए। आज भी हम लोग वेलफेयर ऑफिस को लाए थे और उससे पहले भी स्टाफ भी था, उन लोग को भी पहले दिखाया। धुमकुरिया कमेटी और सरकार के बीच हमारे मध्यस्थता श्री बंधु तिर्की जी कर रहे हैं, और अभी कुछ ही क्षण के बाद वो भी आएंगे। तब तक हम लोग अपने कार्यक्रम में कुछ मंथन